हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 285 और आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए क्रेनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वाला वीडियो जरूर देखो जो हमने जस्ट 2 दिन पहले अपलोड किया था, बिकॉज हमने उसमें एक जनरल कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, कौन कौन सी बोन्स है, वो सबका डिस्कशन वहां पे हमने किया था। सबसे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सेल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें एक्सेल स्केलेटन में अराउंड 80 बोन्स प्रेजेंट होती है। उसी एक्सेल स्केलेटन में स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, ये 4 अलग अलग सेक्शंस हमने देखे थे। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट स्कल, और स्कल में भी हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रेनियम। स्कल में टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होती है, उनमें से 8 बोन्स आर प्रेजेंट इन क्रेनियम। फेशियल बोन्स होती है 14, एक सिंगल हायोइड बोन जो टंग के नीचे प्रेजेंट है, और टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है इन बोथ ईयर्स, यानी दोनों ईयर्स में मिलाकर 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट 8 क्रेनियल बोन्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केवल नाम और थोड़ा बहुत लोकेशन देखा था, आज हम लोग डिटेल में जो है क्रेनियम के बारे में बात करेंगे। देखो, क्रेनियम की जो 8 बोन्स है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड और एथमोइड। इसमें से पैराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन, ये बोन्स ऐसी हैं जो दे आर 2 इन नंबर, ये दोनों दो दो होती है, बाकी चारों बोन्स एक एक ही प्रेजेंट होती है। अब अपने को इन्हीं सभी बोन्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है फॉर आर नीट प्रिपरेशन। सबसे पहले बात करता हूं फ्रंटल बोन की। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट साइड ऑफ द क्रेनियम। अब आप पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा कि दिस बोन जो हमने ग्रीन कलर में शो कर रखी है यहाँ पे, दिस इज द फ्रंटल बोन। ठीक है, दिस फ्रंटल बोन फॉर्म्स द फ्रंटल पार्ट ऑफ द क्रेनियम एंड फॉर्म्स द फोरहेड। व्हाट इज फोरहेड? दिस पार्ट is called as the forehead। तो forehead में जो मेन बोन प्रेजेंट होती है that is the frontal bone। और अगर हम ध्यान से देखें फ्रंटल बोन का एक्सटेंशन, तो आप यहाँ पर देखो, ये फ्रंटल बोन यहाँ तक प्रेजेंट है, दिस पार्ट। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो आई ऑर्बिट है, जो आई का सॉकेट है अपना, इस आई के सॉकेट का रूफ जो है वो भी फ्रंटल बोन से बनता है। यहाँ पर देखो आप, दिस इज द रूफ ऑफ द आई सॉकेट, यहाँ पर अपना आई प्लेस्ड होता है अंदर की तरफ। तो दैट रूफ ऑफ द आई सॉकेट इज ऑल्सो formed by the frontal bone। नेक्स्ट बात करते हैं पैराइटल बोन। जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैराइटल बोन हमारे क्रेनियम का जो अपर पोर्शन है उसका फॉर्मेशन करती है, जो एंटायर रूफ है। पैराइटल बोन 2 होती है, दिस इज द लेफ्ट पैराइटल बोन एंड दिस इज द राइट पैराइटल बोन। और इसी को मैं आपका अपर व्यू दिखाऊं स्कल का, तो इसमें आप देखो, दिस इज द पैराइटल बोन्स, ये दोनों पैराइटल बोन्स हैं जो आपके रूफ का, जो क्रेनियम है उसका रूफ बना रही है। दिस इज द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन भी काफी सरफेस बनाती है रूफ का। और पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, जो आपको यहाँ पे बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। ऑक्सीपिटल बोन की बात करते हैं अगेन, जो हमारे क्रेनियम का पीछे वाला पोर्शन का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। बट अगर हम इसी स्कल को नीचे से देखें, यानी उसका इंफीरियर व्यू देखें, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और इस इंफीरियर व्यू में आप लोग यहाँ देखना, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बोन जो है, ये यहाँ ये पूरा बोन, दिस पूरा बोन इज द ऑक्सीपिटल बोन। यानी पीछे से तो आपको इतना ज्यादा नहीं दिखती, बट आप इंफीरियर सरफेस देखेंगे अगर स्कल का, तो आपको ऑक्सीपिटल बोन काफी बड़ा दिखाई देता है। इस ऑक्सीपिटल बोन में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज देखने को मिलती है, और वो है ये लार्ज ओपनिंग। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी ओपनिंग दिखाई दे रही होगी जिसे आप स्कल के अंदर देख पा रहे हैं। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। एंड ये ओपनिंग क्यों प्रेजेंट है? ये ओपनिंग इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन। और ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है उसका लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। यही मेडुला ऑब्लंगाटा बाद में स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में कंटिन्यू करता है। तो वो मेडुला ऑब्लंगाटा स्कल से बाहर आएगा, तो स्कल से बाहर आने के लिए इट नीड्स अ स्पेस एंड ओपनिंग। दैट ओपनिंग इज ओनली कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। ये यहाँ देखो आप, ये पिक्चर में, सी दिस इज द मेडुला ऑब्लंगाटा, दिस इज द मेडुला ऑब्लंगाटा, और यही मेडुला ऑब्लंगाटा कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेडुला ऑब्लंगाटा जिस कैविटी से स्कल से बाहर आती है, ये पूरा स्कल हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पर एक होल होगा, इसी होल से जो है मेडुला बाहर आएगा। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट है,
और इसी फोरामेन मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगाटा एग्जिट करता है स्कल से। दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, द कैविटी, द होल थ्रू विच मेडुला ऑब्लोंगाटा एग्जिट्स द स्कल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटल बोन में ही अगर हम लोग इंफीरियर सरफेस देखें, सी दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, इसका इंफीरियर सरफेस की बात कर रहा हूं। यहाँ अगेन दिस इज द फोरामेन मैग्नम जहां से मेडुला ऑब्लोंगाटा बाहर आएगा। इस फोरामेन मैग्नम के आसपास जब आप देखोगे तो आपको यहाँ दो पिंक कलर में कुछ प्रोमिनेंसेस दिखा रखी है। These are basically called as occipital condyles. These are called as occipital condyles। और occipital condyles वो साइट है जहां पर आकर जो आपकी सबसे पहली वर्टिब्री है जिसको आप कहते हो एटलस, द वेरी फर्स्ट वर्टिब्री, द सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एज एटलस। और ये एटलस स्कल के साथ में जो जहां पर जॉइंट बनाती है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। तो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ही बेसिकली जॉइंट बनाते हैं एटलस के साथ, यानी फर्स्ट वर्टिब्री के साथ में। ये पिक्चर देखो यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्री, ये जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज द, वेट आई विल चेंज द कलर, सी दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्री, ये पूरा फर्स्ट वर्टिब्री है, ये दिस एंटायर इज द फर्स्ट वर्टिब्री। और यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं। तो ये फर्स्ट वर्टिब्री देखो आर्टिकुलेट कर रही है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में और बना रही है जॉइंट, यानी वर्टिब्रल कॉलम स्कल के साथ में जहां पर जॉइंट बनाता है दैट प्लेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। नाउ कितने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं आपको? दो। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक का मतलब क्या होगा? डाई मीन्स टू एंड कॉन्डाइलिक मीन्स कॉन्डाइल, यानी दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्कल में, इसलिए हम इसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। अब इसी चीज को, बिकॉज हम लोग यहाँ पर केवल ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन स्कल को ही डाइकॉन्डाइलिक लिखे हैं, बट एक ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें तो जितने भी मैमल्स हैं और एम्फीबियंस हैं उन सब में डाइकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है। ये एक सिमिलरिटी है मैमल्स और एम्फीबियंस में, और इवन नीट में भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एम्फीबियंस और मैमल्स ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनमें सब में डाइकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है, जबकि जो एम्फीबियंस के बाद में जो आए यानी रेप्टाइल्स और एव्स, उन दोनों में जो है एक सिंगल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है जिससे आप कहते हो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद करनी है कि एम्फीबियंस और मैमल्स में डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है जबकि रेप्टाइल्स और एव्स में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है, केवल एक कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल बोन्स आपका जो टेम्पल एरिया है, सी दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द टेम्पल एरिया। तो आपका जो टेम्पल एरिया है उसका फॉर्मेशन करती है टेम्पोरल बोन। यहाँ देखो दिस ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में प्रोसेसेस देखो आप, कितने अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली टेम्पोरल बोन अगर आप देखोगे तो आपका ईयर यहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब टेम्पोरल बोन भी अगेन 2 इन नंबर, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और अगर आप टेम्पोरल बोन को और अंदर से कितना एक्सटेंडेड है वो देखना चाहो तो आपको इस पिक्चर में ये जो रेड बोन्स दिखा रखी है, ये कंप्लीट जो है ये टेम्पोरल बोन्स है दोनों साइड के अंदर, यानी इनका अंदर की तरफ भी काफी एक्सटेंशन रहता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं स्कल को अब ऊपर से हॉरिजॉन्टली कट करके आपको दिखा रहा हूँ। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि इस स्कल को ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन पे यहाँ पे कट किया और आप इसको यहाँ से इस व्यू से देखोगे अगर आप, तो आपको स्कल कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द इंटीरियर ऑफ द स्कल, यानी स्कल को अंदर से देखने पे ऐसा दिखता है। नाउ दिस मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये ओपनिंग, जो ये बड़ा सा ओपनिंग है, ये क्या है? दिस इज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। यहाँ पर इस पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टेम्पोरल बोन। ये जो आपको दिस कंप्लीट एक्सटेंशन जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द टेम्पोरल बोन, ठीक है। और ये दूसरी वाली टेम्पोरल बोन, क्योंकि टेम्पोरल बोन्स हमेशा दो प्रेजेंट होती है। तो इंटीरियर साइड में भी टेम्पोरल बोन काफी थोड़ा बड़ा रहता है। इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम के दोनों साइड का जो लोअर पार्ट है वो टेम्पोरल बोन बना रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देख सकते हो आप, ये लोअर पार्ट यही बनाता है। और टेम्पोरल बोन को जब हम लोग और इंटीरियर की साइड से देखते हैं तो टेम्पोरल बोन ही वो स्कल का बोन है, क्रेनियम का बोन है, जिसमें मिडल ईयर और इनर ईयर प्रेजेंट होता है। सी दिस इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन कलर की शो कर रखे, दिस इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे आप ईयर ड्रम कहते हो। और दीज आर दी 3 बोन्स, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, जिसको आप ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। एंड दिस इज द कॉक्लिया, ये पूरा पोर्शन जो है ये कॉक्लिया यानी इनर ईयर का
पार्ट है और ये वेस्टिबुलर एपरेटस की सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये जो कंप्लीट इनर ईयर और मिडल ईयर जिस बोन में प्रेजेंट है, दैट बोन इज टेम्पोरल बोन। मतलब ये जितनी भी आपको बोन दिख रही है, दिस एंटायर बोन इज द टेम्पोरल बोन। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपका मिडल ईयर और इनर ईयर जो है टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन आपको बाहर से कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं देती, बट हम जब स्कल का इंटीरियर व्यू देखते हैं तो आपको क्लियर स्फिनोइड बोन दिखेगी। देखो यहाँ स्फिनोइड बोन को आप देखो, ये जो ग्रीन कलर का शो कर रखा है, बटरफ्लाई शेप्ड बोन रहती है, बिकॉज लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, और ये क्रेनियम के बेस पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, बेस मतलब उसका नीचे वाला पोर्शन। तो दिस इज अ बटरफ्लाई शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द क्रेनियल बेस। स्फिनोइड बोन में एक बहुत खास चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि इस स्फिनोइड बोन में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच हाउसेस पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको आप कहते हो सेला टर्सिका। मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, दिस इज द स्फिनोइड बोन, और इस स्फिनोइड बोन में यहाँ पर ये नीचे की तरफ एक डिप्रेशन, एक गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। इसको और एनलार्ज करके देखूं मैं इस पोर्शन को, तो ये वो डिप्रेशन है, ये वो कैविटी है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। इट इज अ कैविटी इन स्फिनोइड बोन, और इसी सेला टर्सिका के अंदर जो है कंप्लीट तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये कंप्लीट जहां पर प्रेजेंट है, अकोमोडेट हो रखी है, दैट इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। ये वाला पोर्शन आप देखो यहाँ पे, दिस इज दी सेला टर्सिका, द हाउस ऑफ द पिट्यूटरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी इज सिचुएटेड इनसाइड अ कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्सिका इन द स्फिनोइड बोन। नेक्स्ट बात करते हैं एथमोइड बोन। तो एथमोइड बोन अगर आप स्कल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो नेजल कैविटी है, उस नेजल कैविटी का एक तरह से रूफ जो है वो एथमोइड बोन का बना है। यहाँ पे दिस इज द नेजल कैविटी, और यहाँ पर ये नेजल कैविटी का रूफ है। तो ये बनता है अपने एथमोइड बोन से। पिछले वीडियो में हमने देखा था, वी टॉक्ड अबाउट दिस बोन जो आपके नेजल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट थी। इसका नाम था इंफीरियर नेजल कॉन्के। इंफीरियर नेजल कॉन्के, ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट बोन है, और इसी के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है एथमोइड बोन। एथमोइड बोन का अगर और अच्छे से लोकेशन देखें तो ये लोकेशन आपको इस पिक्चर में काफी क्लियर दिख रहा होगा। फ्रंटल व्यू भी दिखा दिया और आपको प्रोफाइल व्यू भी दिखा दिया, लेटरल व्यू, जहां पर आपको एथमोइड बोन काफी क्लियर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एथमोइड बोन के जस्ट पीछे की तरफ ही प्रेजेंट होती है स्फिनोइड बोन। ये जो बोन है यहाँ पर, दिस इज द स्फिनोइड बोन। ये यहाँ पे देखो आप, ये मैंने आपको भी दिखाया था, दिस इज द सेला टर्सिका, दिस इज द सेला टर्सिका। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एथमोइड बोन जो है स्फिनोइड बोन के फ्रंट में प्रेजेंट है, या फिर स्फिनोइड बोन एथमोइड के बैक साइड में प्रेजेंट है, और पीछे आगे की तरफ प्रेजेंट होगी नेजल बोन। नाउ सी, दिस इज द नेजल बोन, दिस इज द नेजल बोन। ये नेजल बोन है आपकी। इस नेजल बोन के पीछे एथमोइड बोन, और एथमोइड बोन के पीछे स्फिनोइड बोन, यानी नेजल बोन, फिर उसके पीछे एथमोइड बोन, और उसके पीछे स्फिनोइड बोन। अगेन नेजल कैविटी का रूफ का फॉर्मेशन करती है एथमोइड बोन। अब हम लोग क्रेनियम का कंप्लीट एक इंटरनल व्यू देखते हैं, और उस इंटरनल व्यू में हमें कौन कौन सी बोन दिखाई देती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इस वीडियो को एक बार यहाँ पर पॉज करो और खुद इस डायग्राम में आपको कौन कौन सी बोन्स दिखती है उसको आप ट्राई करो आइडेंटिफाई करने की। मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो येलो कलर की बोन दिखाई दे रही है, दिस इज द फ्रंटल बोन। ये कंप्लीट फ्रंटल बोन है। फिर यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है छोटा सा, दिस इज द पार्ट ऑफ एथमोइड बोन। एथमोइड बोन के पीछे ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा, स्फिनोइड बोन। तो दिस इज द एंटायर जो पिंक कलर का बोन दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन में ये एक आपको कैविटी दिखाई दे रही होगी, दिस इज सेला टर्सिका, जिसमें प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज फोरामेन मैग्नम, जहां से मेडुला ऑब्लोंगाटा एग्जिट करेगी स्कल से। और दिस बोन, दिस इज द टेम्पोरल बोन। आपको दो टेम्पोरल बोन्स मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। दिस इज द टेम्पोरल बोन जो आपको दिखाई दे रही है दोनों साइड में। और सबसे लास्ट में दिस ग्रीन वाला पोर्शन, ये वाली और इस तरफ भी, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जो प्रेजेंट है, दैट इज पैराइटल बोन। अंदर साइड से अपने को इतना दिखाई नहीं देगा क्यों, बिकॉज पैराइटल बोन फॉर्म्स द रूफ ऑफ द स्कल। तो ये हो गई पैराइटल बोन, और सबसे एंड में दिखेगी जो आपको, दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। ये पूरा का पूरा आपका ऑक्सीपिटल बोन है।
गेटिंग माई पॉइंट? तो सी, चीजें समझना बहुत जरूरी है। आप चीजों को जितना ज्यादा समझोगे बायोलॉजी के अंदर, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेट करते जाओ एक दूसरे से। आप हर एक टॉपिक को अगर आपस में रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी समझना। और सबसे एंड में बात करता हूं अबाउट सूचर्स ना। सूचर्स बेसिकली ये वर्ड आया कहां से देखें अगर हम लोग, तो सूचर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टिचेस। आपने देखा होगा कि जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद में जो टांके लगाते हैं दे आर कॉल्ड एज सूचर्स और स्टिचेस। अगर आप स्कल का अपर व्यू देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे दो बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए उसके ऊपर स्टिचेस लगा दिए गए हो। दीज आर बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, ये आपके जॉइंट का फॉर्मेशन कर रही है। सी, दिस इज द फ्रंटल बोन, this is the parietal bone, this is again parietal bone, this is occipital bone and this is temporal bone। हर बोन के बीच में आपको जो है जॉइंट देखने को मिलेंगे एंड सच जॉइंट्स आर टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। ये फाइब्रस जॉइंट्स है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू होता है उस फाइब्रस टिश्यू का बनता है, इसलिए इसको कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। एंड रिमेंबर दीज फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल, दे कैन नॉट मूव। जबकि जनरली जॉइंट्स में मूवमेंट होता है बट फाइब्रस जॉइंट्स में आपको कभी भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो स्कल बोन्स है उनके बीच में फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बनते हैं। और स्कल में प्रॉपर्ली इन्हीं फाइब्रस जॉइंट्स का नाम को कहा गया है सूचर्स। दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड एज सूचर्स। अब यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के सूचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोरोनल सूचर। तो देखो आप लोग खुद ट्राई करो पता करने की कि कोरोनल सूचर कौन सी दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट है। तो कोरोनल सूचर प्रेजेंट है फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में, ठीक है। सजैटल सूचर, तो दिस इज दी सजैटल सूचर, ये पूरा जो है दिस इज दी सजैटल सूचर। और ये दो पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट है, वो लेफ्ट पैराइटल या राइट पैराइटल, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज सजैटल सूचर। देन कोरोनल सूचर जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में प्रेजेंट है। देन कम्स लैम्बडॉइड सूचर। तो ये देखो ये लैम्बडॉइड सूचर है और ये भी लैम्बडॉइड सूचर है। यानी आप ये बोल सकते हो कि सर लैम्बडॉइड सूचर ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट है। सबसे एंड में स्क्वैमस सूचर, दिस इज दी स्क्वैमस सूचर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में। तो that's how your cranial bones are attached to each other। इस तरह से वो अपने आप में आर्टिकुलेशन करती है। These joints are fibrous joints made up of connective tissues, are immovable and are called as sutures। तो that's it, thanks a lot for watching us। ये था हमने जो complete cranium के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे about those 14 facial bones। Thanks a lot for watching us।